50 के दो कंपोनेंट, 37 के साथ वाला क्या है 40। ये कितना होता है 30। तेरे को कौन सी वेलोसिटी देखनी है, कितने से ऊपर गया, कितने से गया 30 से। मैं कहता हूँ तुम्हें आंसर के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। 30 से ऊपर गया कितने सेकंड में रुक जाएगा 3 सेकंड जाने के में, 3 आने के कितना टाइम हो गया 6 सेकंड। खत्म होगी बात। कौन सा फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला क्या बना के देते हैं वो, मैं तो नहीं लगाता फॉर्मूला भाई। कहते हैं यू एंगल, यू वेलोसिटी थीटा एंगल पर दी। कह रहे यू के दो कंपोनेंट कर दो, एक से आगे जा रहा है। हाँ। हमने कह रहा है यू cos थीटा से आगे गया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो भी हम कहते थे 50 के दो कंपोनेंट 40 और 30। हाँ। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा यू का। कैसे यूं गिर गया। हमने कहा जी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमने कहा जी ui by g जाने का, ui by g जाने का। व्हाट इज ui, यू साइन थीटा। क्या जरूरी है हर बार यू sin थीटा बने नहीं, कि यू cos थीटा बन सकता है, को बन सकता डिपेंड है। करेगा एंगल ये दे रखा है या वो दे रखा है। पर रट्टा क्यों लगाए। चलो फिर भी u sin थीटा बाय में g, तुमसे कह दिया जाता है कि तुम ये फॉर्मूला याद कर दो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ऐसा तुमसे कह दिया जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g। भाई क्यों याद कर ले, जरूरी है u sin थीटा है नहीं है। और पेपर बनाने वाला पागल तो है नहीं, वो देगा तो कौन सा u cos थीटा। हाँ। तो ये याद नहीं रखना, दिमाग लगाना है। ui by g जाने का, ui by g आने का। बात खत्म, तुम्हें ui चाहिए, कितनी वेलोसिटी से ऊपर गया, बस इतनी सी बात चाहिए। 2u by g खत्म, वो कंपोनेंट में क्या आ जाएगा और क्या करना है। और दूसरी चीज क्या पूछ लेता, देख मिटा दो बीच वाला वाला। हाँ। है कोई ऐसी बात थोड़ा ना है इसमें। अगली चीज क्या पूछता है, कितना आगे गया, आगे कौन ले गया x एक्सिस, y की वेलोसिटी आगे लेके जाएगा नहीं, कौन लेके जाएगा x y। चेंज हो रही थी सेम थी, सेम थी। सेम थी वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम हो कौन सा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक ही फॉर्मूला होता है उसका, s = ut। और फॉर्मूला ही नहीं बना कोई, ये तो है ही उसमें, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, फोर्स लगी नहीं बेटा, एक ही फॉर्मूला है ना। कौन ले गया आगे, हाँ भी ले कितना आगे गिरा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें क्या है, पहले वैल्यू लिखेंगे फिर फॉर्मूला बनाएंगे, उल्टा करेंगे। 50 की स्पीड, कितना एंगल 37 ले लो, वो 53 ले 30 डिग्री। 53 के साथ क्या होता है 30 होता है। इधर कितना होता है बेटा 40 मीटर पर सेकंड है। दो कंपोनेंट 50 के, 5 का 3 और 4 आगे के नहीं आगे, आगे कितनी स्पीड से गया आगे 30 से। कहाँ से कहाँ पहुँचने का, ए से कहाँ से बी। कहाँ पहुँचने का डिस्टेंस निकाला यहाँ तक, हाँ। कितने टाइम पे गिराया टाइम तुमने निकाला है 40 से गया था, 4 7 8 4 आने के 2u by g कितने टाइम में गिरा होगा वहाँ पे 8 सेकंड में। 8 सेकंड में गिरा ना। हाँ। 8 सेकंड में यहाँ पहुँच गया जी। जब वो 8 सेकंड में तुमको दिख रहा है यहाँ पहुँच गया बिना लिखे, तो तुम बताओ कितना आगे गया 30 की स्पीड से गया 8 सेकंड में वापस। 240 मीटर। भाई आगे x एक्सिस पे कितने स्पीड से गया 30 से, y वाले कम ज्यादा हो रही थी मान लिया, x वाली तो कम ज्यादा नहीं हो रही थी, तो कितने से गया ux से गया, कितने टाइम में पहुंचा, जितना टाइम था नीचे गिर देगा t टाइम ऑफ फ्लाइट कितना थी स्पीड 30, टाइम कितना था 8, कितना आ गया 240 मीटर, बस है खत्म। और क्या निकालना है, वो कहता तुम फॉर्मूला बनाओ, हम कहते चलो बताओ जी फॉर्मूला क्या बनाए। तुम सुनो मेरी बात, तुमको फॉर्मूला मैं देता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो बनाना तुम। ये ux है आगे जाने की वेलोसिटी, और ये टाइम है बेटा, ऊपर से वापस कहाँ गिरने का नीचे, तभी वहीं पहुंचेगा। क्या फॉर्मूला था टाइम का, आज के बाद ये फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। क्या फॉर्मूला है 2 x वाला कंपोनेंट y वाला कंपोनेंट, y में क्या g। पेपर ऐसे है, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, ये 50 40 10√2 कुछ भी दी होगी, ये एंगल दिया होगा, फिर से पूछेगा कितना आगे गिरेगा, क्या चाहिए x वाली वेलोसिटी y वाली वेलोसिटी दोनों रखो और मल्टीप्लाई 2 y में क्या g, कितनी है x वाली 30, y वाली कितनी है 40, y में g कितना है 10। आंसर इज रेडी। बात समझ रहे हैं, हाँ। मतलब ये नहीं तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, पहले नहीं निकालना, x वाली वेलोसिटी y वाली वेलोसिटी इनटू 2 y में क्या g, टाइम इज 2u y by g, रेंज इज 2 into ux into u y by क्या जी। बस खत्म। और क्या एंगल आ जाएगा क्या इससे? एंगल रेंज आएगा, रेंज आएगी, डिस्टेंस आएगा, एंगल क्या एंगल दिया एंगल का यूज फिर सिर्फ उसी में ही है। मैंने करता ही नहीं एंगल, तूने एंगल का यूज कर तो लिया, कंपोनेंट निकाल तो लिए, कंपोनेंट भी करना है। अब तेरे किताब में जो दिया होता जो टीचर बता रहे होते तूने करना क्या, देख
तुझे कहते हैं यू एक्स इंटू में यू वाई बाई जी, तेरे को समझ में आ गया फॉर्मूला तो यही है, तेरे को दो कंपोनेंट चाहिए। अब दो कंपोनेंट में कोई भी एक कंपोनेंट बनेगा यू कॉस थीटा, दूसरा क्या बनेगा यू साइन थीटा। कोई भी एक बन सकता है ना भाई, यू साइन थीटा। बच्चे डिवाइड बाय क्या है जी, प्लस सॉल्व कर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय में क्या जी। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख देते हैं क्या, साइन टू थीटा साइन टू थीटा बाय में क्या जी। ये क्वेश्चन सॉल्व करते साइन टू थीटा से, मान जाऊंगा साइन टू थीटा से कर दे। साइन 2 इंटू 53 106। तुझे मालूम है साइन 106 क्या होता है, फिर कहां से कर देगा तू, नहीं होगा ना भाई। तो ये भी याद रखना है फॉर्मूला, ये कहते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, याद रख लो, क्वेश्चन ये दे देते हैं। बच्चा कहता है अब क्या करूं, ये नहीं याद रखना। 50 थी 2 इंटू 40 इंटू 30 बाय में जी, खत्म बात। यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय में जी, तो किसी बात है यार, है ही नहीं कुछ इसमें। प्रोजेक्टर घूम रहे होते हो तुम, मेरे समझ में डाउट नहीं आता है, डाउट आने नहीं चाहिए, इसमें कुछ होता ही नहीं है। करो नोट करो, फोटो वोटो जो खींचना खींची। केशव ये समझ गया था खेल सारे वो 11वीं क्लास में, तभी तो बोल रहा होता है वो, उसका डाउट ही नहीं आता था, उस टाइम क्वेश्चन भी करके आता था बहुत सारे। वो यूनिवर्सल की पूरी किताब की थी उसने, 11th की। और 3 और बैठे थे, 3 बच्चे और बैठे थे उसके साथ, उनको भी सेम पढ़ाया था। 4 बैठे थे साथ, एक तो ना के बराबर ही मान ले, एक तो ना के बराबर मान ले। 3 ना के बराबर, 3 क्यों ना के बराबर थे, एक ना के बराबर थे। वो चिप्स खाती रहती थी। यश समीर, अरे तो फिर भी कुछ ना कुछ देखते थे, सब सारे इकट्ठे बैठे, पढ़ा सबको सेम रहा, एक ही बच्चा पढ़ा। पर ठीक है, इसी बहाने में से पढ़ाया गया अपने। बता दूं खत्म। अब और क्या क्या निकालने के लिए बोल सकता है, मतलब एक खुरापाती दिमाग क्या होगा उसका, तो कहेगा जी यहाँ पे ना, यहाँ वेलोसिटी दी थी, आपको पता है वेलोसिटी हर जगह क्या हो रही है, कम। कौन सी वाली कम हो रही है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल। हाँ जी बेटा, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल कम, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल कोई कम कर नहीं सकता, कौन सी कम हो रही है, वर्टिकल। ऊपर जाते हुए कम, नीचे आते हुए क्या ज्यादा। बस सेम हाइट में वेलोसिटी जो ऊपर जाते वक्त होती है वही क्या होती है नीचे आते ये हो। भी बता रहे हैं अपने आप को, अपने को 2 मोशन है। हाँ। एक आगे जाने का जिसमें कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और एक ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी। ऊपर जाने का वापस कहाँ आने का नीचे। अरे लोग खाली है, पता नहीं कौन सा सोशल ग्रुप, सोशल वो है बंदा, कौन है विकास लाहौरिया यार, कौन है ये? मेरे को क्या पता। आप हमारे मेंबर बने, 500 रुपए दें। सोशल भाई तेरे को तो ब्लॉक कर दो, बंद रुक सकते, वो बहुत तंग कर रहे हैं। और तेरे काम में कर दे जीवन में, पढ़ा देंगे बच्चों को, ये बेचारे बैठे हैं सीख रहे हैं। अब देख मेरे पास 2 अलग-अलग मोशन है, 2 का मिक्स होता है जी, दोनों को अलग अलग सोचना है। जब ऊपर जाने के नीचे आने की बात हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी सोचना है, सामने जाने की बात हो तो यूनिफॉर्म मोशन सोचना है। अगले ने कहा कि उसने 50 की स्पीड दी है, कितने की 50। एंगल कितना है थीटा। 53 ले लो। कह रहा 2 सेकंड बाद तुमको दिख गया ऊपर जाने की स्पीड कितनी है 40। तो तुमको ये तो अंदाजा लग गया कि 2 सेकंड पे वो कहाँ होगा, 3 पे कहाँ होगा, 4 पे कहाँ होगा, 5 पे कहाँ होगा। 4 सेकंड तक पहुंचेगा कहाँ, टॉप पे। 4 के बाद 4 से लेके 8 सेकंड तक कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से कहाँ आ रहा होगा, वापस नीचे। ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हो रही है, नीचे जाते वक्त स्पीड क्या हो रही है ज्यादा। तुमसे कहते ये तो होती 2 सेकंड बाद स्पीड बताओ कितनी है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद बताएं सर स्पीड कितनी है 2 सेकंड बाद, कैसे बताओ। और हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। 30 थी, 30 है, 30 रहेगी। कौन सी कम हो रही है वर्टिकल। भाई साहब, बिना लिखे कम सोल्व कर सकता हूँ। 2 सेकंड बाद वर्टिकल कितनी कम होगी, 40 थी, कितनी रहेगी 20, कितनी रहेगी 20। खत्म। बता रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक x पे और एक किस पे है, y Y पे। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x वाली का स्क्वायर प्लस में क्या है x वाली 30 का स्क्वायर, वो क्या है 20 का स्क्वायर। खत्म बात हो गई, ये तो है। नहीं समझे। 6 सेकंड बाद कितनी है
6 सेकंड बाद 6 सेकंड के बाद सेम आएगी। सेम है 6 सेकंड में कहाँ होगा? 40 30 4 सेकंड जाने की हाँ यहाँ वेलोसिटी कितनी? 0 0। फिर अगले 2 सेकंड में कितनी? 20 हो जाएगी वापसी आते फिर बढ़ेगी 10 10 10 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। फॉर्मूले को छोड़ दो, क्या लिखा है? 10 10 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी वापसी आ रही है बॉडी। हाँ 5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10। 10 6 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 20। 4 सेकंड पे यहाँ पहुंची थी, 5 सेकंड पे वेलोसिटी वापस आते 10 10 10 10 40 होगी ना, वापस दोबारा से 8 सेकंड में गिरेगी बॉडी। 6 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 6 सेकंड पे फिर से हो जाएगी कितनी? 20 20 कहाँ जाने की? नीचे ये ऊपर जाने तक का मोशन था, ये क्या है? नीचे आने तक का ये 0 40 से 0 करने का था, ये 0 से वापस क्या करने का? 40। 8 सेकंड में 10 बढ़ दी है। 4 सेकंड लगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अगले 5वें सेकंड में डाउनवर्ड वेलोसिटी 10, छठे में 20। ये 20, ये कितनी? 30। रिजल्टेंट फिर से हुई अगेन अंडर रूट आया कि नहीं आया? आ गया। एक वेलोसिटी कितनी बार? 2 बार ऑब्वियसली बात है, बॉडी ऊपर जा रही वापस खाली नीचे। नीचे एक जो वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त थी हर पॉइंट पे, वही वापस कहाँ होगी? नीचे आते नीचे वक्त आता था हर पॉइंट पे। टाइम की कितनी वैल्यू होगी? 2 टाइम के 2 रूट है, हाँ ये सिखाया था मैंने हाँ। मोशन एंड ग्रेविटी में। एक जाने का और एक आने का 2 रूट याद है? एक u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh और एक U u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2GH वही तो खेल है, और वो खेल ही नहीं है इसके अंदर। लेवल समझ आ गई ना? आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो। फॉर्मूला बनाओ क्या? नहीं जो होता है फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलावा क्या पूछ लेगा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस GU x स्क्वायर, क्या था? हाफ 80 स्क्वायर, हाफ ये कितना हो गया अपना? 8 है जी एक ही बार आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पहले समझ लो है, बता दूं वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है समझ लो। वो कह रहा है कि जो पैराबोलिक पाथ फॉलो हुआ है, कौन सा पाथ फॉलो हुआ है? पैराबोलिक पैराबोला की इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी? कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक किस किस के बीच? या दो डायरेक्शन में गई है बॉडी, y पे भी और x पे भी। तो y और x के बीच जो रिलेशन आना चाहिए वो क्वाड्रेटिक आना चाहिए, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन, है ना? तो y और x के बीच में रिलेशन बिटवीन y एंड x, दैट मस्ट बी व्हाट? क्वाड्रेटिक आना चाहिए सर। निकाल, ये ले ले 2 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले ले, वहां x और y कोऑर्डिनेट निकाल के रिलेशन निकाल ले। बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, टाइम लगा कितना? स्मॉल t। आगे गई होगी ux से, ऊपर गई होगी किससे? uy से। ऊपर y आएगा कहाँ बेटा? x की जगह। वहाँ पे UI एक्सिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये गई बॉडी आगे x से, इधर गई y से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेगा s इज इक्वल टू ut। कौन सी एक्सिस के लो? X एक्सिस से लो x गई है, ux वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रही, t टाइम पे पहुंची। 2 सेकंड पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, ये डिपेंड करेगा कितने टाइम पे कहाँ पहुंची। वो अपने को पता है कितने टाइम पे कहाँ पहुंचेगी, सोचना अपने को आता है, ठीक है। वो कितने टाइम पे कहाँ पहुंचेगी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी से अंदाजा लगेगा हमारे को। क्या वर्टिकली 100 है और 10 सेकंड जाने के 10 आने के। अब 9 सेकंड में पूछेगा तो पता होगा ना 2 सेकंड में बॉडी कहाँ है। 12 पूछेगा तो पता होगा 12 बॉडी कहाँ है। ये आ गए। अच्छा जी, y एक्सिस का निकालो तो y के लॉन्ग कौन सा मोशन है? y के लॉन्ग मोशन कौन सा बताएं? फ्री फॉल वाला नहीं y के लॉन्ग तो फ्री फॉल मोशन है। फॉर्मूला क्या होता था? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर स्क्वायर sy uy ए बाई है ना जी। हाँ y एक्सिस का डिस्टेंस है, कितना ऊपर गई है, कितना ऊपर गई है? Y uy कितना है तेरा? uy लिख इनटू में क्या? टाइम t माइनस का हाफ g माइनस का इनटू में क्या? टाइम का स्क्वायर। ये y की इक्वेशन या x की इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नहीं है। वही लगाइए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ यहाँ ये था नहीं, यहाँ ये नहीं था, तो यहाँ पे ओनली क्या रह गई? ut प्लस में वो आगे 0 हो गया। यहाँ ये था, कह रहा दोनों में रिलेशन निकाल। कैसे निकालना है? y और x में सिर्फ 3 वेरिएबल है, t को एलिमिनेट कर दो। क्या करो सर? t को एलिमिनेट कर दे फर्स्ट में से, सेकंड में पुट कर दे, आगे आंसर t फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड x by ux। हमेशा ये करते हैं, फर्स्ट में पुट कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया। क्या है भाई? y इज इक्वल टू uy x by क्या? ux प्लस माइनस
माइनस का हाँ। हाफ जी एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं व्हाट इज यू वाई बाई यू एक्स? यू वाई बाई यू एक्स। टेंजेंट थीटा हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस। 50/30। अरे इसमें यू वाई बनेगा यू साइन थीटा, ये क्या बनेगा यू कॉस थीटा, यू से यू कटेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा? टेंजेंट थीटा। यही तो है। तो वो कह रहा है एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। समझे मैंने क्या लिखा? मैंने टी को यहाँ तो पुट कर दिया क्योंकि टेंजेंट थीटा बनना था। टी को मैंने यहाँ पुट नहीं कर किया। भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है करना है तो कर दो। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? यू साइंस दैट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। तो इक्वेशन ऑफ क्या है? पैराबोला। इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। कोई सिंपल कौन सी इक्वेशन को बोलते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अपने को तो पहले से पता, सिर्फ क्या किया? टी गायब किया। क्या गायब किया? T। वो भी किस में से? हॉरिजॉन्टल में से, क्योंकि x निकाल, x के फॉर्मेट में आंसर लेके आना। टी गायब किया, x बाई us लिख दिया, बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लेवल। ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। क्या कोई दिक्कत है? बता। एक और फॉर्मूला बता दूं। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है? ux 2ux का होल स्क्वायर। ऊपर टू क्या? जी है ऊपर। कोई दिक्कत? ना। यू वाई स्क्वायर जी इंटू जी, दोनों पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 2ux इंटू यू वाई और ऊपर क्या है? g इंटू जी। किसका फॉर्मूला होता है? 2ux इंटू यू वाई बाय में जी। रेंज का। इसका रेंज का। कितना आगे जा रही है या रेंज आगे देख। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, बता क्या बना? 2ux इंटू यू वाई। कुछ गड़बड़ हुई ना? स्क्वायर नहीं आएगा शायद। ओनली ui को मल्टीप्लाई कर दो, ui के स्क्वायर को मल्टीप्लाई। हाँ स्क्वायर। इधर नीचे वाले पे। नीचे वाले का है, नीचे वाले का है। 2ux इंटू यू वाई वाई में क्या? जी जी इंटू जी करने का क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ये तो ठीक है, रेंज बन गया। अब तो ठीक है सर। नीचे यू वाई बाई यू एक्स बच गया। कोट थीटा बना। यू एक्स बाई यू वाई बनेगा। ui में रुको जरा, सब्र करो। कहाँ है तेरी नोटबुक? कहाँ है बाबू? मेरी सर, मैं तो नहीं लाया सर आज। आगे लगी सही में। आपने बोला ही नहीं था आज। उसको लेकर आनी चाहिए थी। मेरी नोटबुक है वो सही में नहीं लाया। कुछ बना रहा था यार फोन में। ये नहीं है जो तू सोच रहा है वो नहीं है। चल यही एक बना लो, यहाँ से बना दो। यू वाई एक्स स्क्वायर बाय में क्या? रेंज आई कि नहीं आई? आ गई। 1/r बनेगा ना ये? नीचे यू एक्स में तो बचेगा सर एक। कहाँ? नीचे। वाई बाई यू एक्स। तो इसको कोट थीटा लिख दें। एक्स वाई। हाँ ये बन गया ना हमारा, वही तो बना। 1 माइनस हाँ जी। एक्स स्क्वायर बाय एक्स टेंजेंट थीटा हाँ। माइनस यू वाई बाई यू एक्स क्या होता है? टेंजेंट थीटा। अभी पुट किया था हमने ऊपर। हाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड टेंजेंट थीटा बचेगा सर। बाय में क्या? आर। टू क्यों बचेगा? हाँ नीचे तो tangent यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी तो होता है हमारा क्या? आर। नीचे एक यू एक्स बचेगा, ऊपर एक यू वाई बचेगा। यू वाई बाई यू एक्स क्या बनेगा? नीचे Tangent हाँ ऊपर theta। टेंजेंट थीटा बनेगा। आप चाहो तो टेंजेंट थीटा कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो। क्या बना नया फॉर्मूला आपका? क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन द फॉर्म ऑफ रेंज। एक्स टेंजेंट थीटा को मान ले लो। इन द फॉर्म ऑफ रेंज। रेंज क्या बना जी? एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन आ गया। हाँ। 1 माइनस एक्स वाई आर। ये बना दो। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेई में आपको। इसके ऊपर आपको रेंज गिवन होगी। क्या होगी? रेंज या रेंज निकालने के लिए बोलेगा वाई और एक्स और थीटा गिवन होगा। क्या दिया होगा? वाई एक्स और थीटा। कि बॉडी ऐसे बोलेगा, पागल बनाएगा तुमको कहेगा कि थीटा जो था वो था 53। बॉडी किसी टाइम पे जहाँ पहुंची वहाँ के कोऑर्डिनेट थे 1 और 2। बताओ बॉडी का रेंज क्या है? कहाँ जाएगी ये?
या 3 और 4 बोल देगा। हम्म। अब तुम्हें क्या पता कहाँ जाएगी, कैसे निकालूं? दैट इज द फॉर्मूला। आर निकालना है, हाँ वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, थीटा दे रखा है, और क्या चाहिए था? आ जाएगा। ओके, यहीं से बनता है, कर लेंगे। कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन दे दूं, हाँ यही है बस प्रोजेक्टाइल, और कुछ नहीं है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ, वो बता दो क्या निकालना, क्या ट्रैजेक्टरी निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल, रेंज के 1-2 चीज और पढ़ लेते हैं। हम्म। एक और चीज निकालते हैं, मिटा दूं? हाँ नहीं रेंज के बारे में 2-3 बात और बता के नहीं है मेरे। रिकॉर्डिंग कर रहा है, फोटो खींच रहा है। समझ तो पहली बार में भी आया। सर कहाँ है? सर आज समीर सर, समझिए बेटा, बात समझिए। कितना ऊपर गया, कितना आगे गया, दैट वाज रेंज। कितना ऊपर गया, दैट इज एच। एच इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट। कितना ऊपर गया मतलब एक बॉडी को बैठोगे तो कितना ऊपर जाती है? कौन लेके गया ऊपर उसको? यू वाई यू एक्स। यू एक्स यू तो वाई बताया था वाई। मैंने, मैं अगर यू वाई देके फेंक रहा हूँ उसको, कितनी हाइट पे जाएगी? फॉर्मूला ही था यू वाई स्क्वायर बाय 2g। हाँ किससे आया था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। v कितना था? 0। h कितनी आई थी? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। अरे ये 40 से जाएगा, हाँ। तो h कितना आएगा? 40 का स्क्वायर बाय में 2 × 10 कितना हो गया भाई? 1600 बाय में क्या? 20। व्हाट इज दिस? 80 मीटर। 80 मीटर ऊपर जा रहा है। आया था ना ये फॉर्मूला निकल के? तो वो भी वही है। कितना ऊपर गया? ऊपर तो फ्री फॉल मोशन ही चल रहा है। कितना गया जी? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो मैं कहता यू वाई की वैल्यू पुट कर दो, तुम इसको थीटा मान लेते हो और यू वाई को तुम मान लेते हो यू साइन थीटा। अगर तुम वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा पुट करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका किसका? हाइट का। तुम्हें मतलब थोड़ा ना कि वो यू साइन थीटा था, तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, और वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय में 2g। ये तो फॉर्मूला लगाना है आपको, है ना? अब वर्टिकल वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 40 होती, 50 ये होता, वही ले रहा हूँ मैं, 37 ये होता, 53 ये होता, तो ये तुम्हारी आती कितनी? 40। तो तुमसे कोई कहता फॉर्मूला लगाओ, मतलब ही नहीं बनता। डायरेक्ट लगाना था क्या? 40 का स्क्वायर बाय में क्या? 2g। खत्म। जैसे मैंने लगाया। एक और खास बात, एक रेंज के 2 एंगल होते हैं हमेशा। आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया थीटा एंगल पर, एक ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, टोटल एंगल 90 होता है ना? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। आप रेंज निकाले थीटा एंगल पर यू एक्स इंटू टी। हाँ ये फॉर्मूला रेंज का यही है। 90 माइनस थीटा पे निकाले यू एक्स इंटू टी। हाँ जी, यू एक्स इंटू टी। सर ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा नहीं होएगा। सॉरी, वो एंगल 90 माइनस थीटा ये होगा। हाँ ये ठीक। कुछ गलत किया क्या मैंने? वो वाला तो हो गया यार, ऊपर से अगर ऊपर से आएगा वो होएगा 90 थीटा। पागल है। स्टैंड बाय प्लीज स्टैंड बाय। एक थीटा दूसरा क्या है? 90 माइनस। क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा सर? 90 अरे 30 फेंको 60 फेंको तो दोनों एंगल क्या बोलूंगा मैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। एक 30 एक 60 फेंकता हूँ अगर मैं, दो कॉम्बिनेशन लेता हूँ मैं, हाँ 30 और कौन सा? 60 का। तो एक थीटा दूसरा क्या बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? एक 15 एक 75 क्या बनेगा? सर कैसे मैं कह रहा हूँ 30 फेंका एक मैंने क्या फेंका? 60। सर डायरेक्ट दोनों का 90 क्यों बनेगा? अबे ये थीटा तो ये कितना बनेगा फिर? ये 9
90 माइनस थीटा कैसे साफ होना चाहिए। वो फिर जब उस ओ प्रभु, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ मैंने एक एंगल डायरेक्ट रिलेशन लगाया। ज्यादा मैं मुझे नहीं लगता है। अरे भगवान, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन। मैंने फेंका 15 डिग्री एंगल से। किससे? 15 डिग्री से। और मैं फेंक रहा हूँ 75 डिग्री एंगल से। ठीक है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ जिसमें 15 का डिफरेंस हो? कितने कॉम्बिनेशन 0 से 90 के बीच बन सकते हैं बताएं? बहुत सारे, इनफाइनाइट। अभी मैंने जो बनाया था वो भी यही था, 30 और क्या 60। मैं कह रहा हूँ 40 और 50 बन सकता है क्या? 25 और क्या 65 बन सकता है क्या? अगर मैं छोटे वाले एंगल को थीटा बोलता हूँ तो बड़े वाला मेरा क्या बनेगा हमेशा? 90 माइनस तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, फारसी थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम क्या एंगल मेजर कर रहे हो किसी एक्सिस के साथ? नहीं, मैं एंगल की वैल्यू देख रहा हूँ। ये वाला 90 दिया हुआ है। कौन सा वाला 90 दिया हुआ है? सर फिर से समझाना। दो एक्सिस के बीच में एंगल कितने डिग्री होता है? 90। तो दो एक्सिस के बीच में हम किसी एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि छोटे वाला एंगल थीटा है। हाँ। तो क्या मैं एक और एंगल से फेंक सकता हूँ जो एंगल 90 माइनस थीटा हो? अगर ये एंगल 15 है तो क्या मैं 75 से फेंक सकता हूँ इसको? तो 75 को क्या मैं 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ? अगर ये एंगल 35 है तो क्या मैं एक और एंगल 55 से फेंक सकता हूँ इसको? या 55 का मतलब 90 माइनस 35 होगा। सर ऐसे तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेरी बात सुनिए, यही कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ। कैसे? समझ बात को, यहाँ समझ। अगर तूने थीटा लिया तो जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? u cos थीटा। व्हाट इज टाइम? डायरेक्ट लिखते हैं ना, 2 u cos थीटा u साइन थीटा। sin थीटा बाय g। इस केस में 2u cos 90 माइनस थीटा। सर ये मैंने 15 तो 75 दिया हुआ है, ये 15 तो ये क्या है 75, ये 30 तो ये क्या है 60। ये cos 90 माइनस थीटा, sin भी क्या 90 माइनस थीटा। अरे ये 30 डिग्री एंगल तो ये दोनों क्या दे रखे हैं? ये 30 ये क्या 60। दोनों में कोई फर्क है क्या? ना। तो इन दोनों का सम 90 होगा ना फिर? अरे पागल तो नहीं है तुम। सर फिर से समझाना। तभी कहते हैं एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेडिकल है नॉन मेडिकल। कैसी बातें कर रहे हो तू? मेरे को भी बेटा वो अलग चीज है। मैं इन दोनों का सम 90 होता है। उसको बात ही नहीं हो रही उसकी। आप लेट कर रहे हो, मतलब अब ये कह रहे हो ना कि मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, इन दोनों का सम 90। मेरे को बता, ऐसे नहीं है। मेरे को बता, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी। ठीक है। मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। एंगल मेजर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थीटा पे फेंकता हूँ, तो क्या मैं उसी ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा जो ये एंगल था, इस एंगल को 90 से माइनस कर दूं? ये एंगल कितना है थीटा। इस एंगल को 90 से माइनस कर दूं तो क्या वो एंगल भी इनके पीछे मिलेगा? सुन अब आगे तो ना, अब दोनों को ऐड कर, 90 माइनस थीटा प्लस में थीटा, हाउ मच? हाँ तो फिर तो इन दोनों का सम 90 हो गया, पर ऐसे कैसे हो गया? इन दोनों का सम आप ये कहना चाहते हो 90 है। तो 90 है तो फिर ये परपेंडिकुलर मेरा बच्चा हाँ गॉड ब्लेस यू। ये दो लाइनें निकालूं बाहर? हाँ। 2 लाइनें बाहर निकाल दूं? ये निकाल दी। कौन सी वाली? थीटा एंगल वाली। ठीक है। अब 2 लाइनें बाहर निकाल दूं? भगवान परमात्मा, समझ गया सर, समझ ना 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 ना, अब मैं समझ गया सर। मेरे बच्चे बाहर निकाले, ये अब निकाली समझ बाहर, गया मैं। हाँ। ये निकाली बाहर। हाँ। अब दोनों का एंगल जोड़, अब समझ गया। बनेगा? हाँ बन गया सर, बन तो भाई और क्या आएगा फिर इसमें? गया। उसे समझा दो सर, मैं समझ गया। समझ गया। तो अरे 2 अलग अलग केस है ये। तू परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर से नहीं कहते। अच्छा इसमें इस वाले दो इस एंगल में ये एंगल जोड़ो, 90 आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना? थीटा को 90 माइनस थीटा को ऐड करेंगे। 90 आएगा? हाँ। कैसे आ गया? थीटा से थीटा कैंसिल। अच्छा सुनो, ये कितना है? ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना है? थीटा। इसको मत जोड़, इन दोनों को जोड़, 90 आएगा? हाँ। 2 अलग अलग वैल्यू जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम में मैं कोई फिलोसफी लगाने के लिए नहीं बोल रहा ये हूँ। ये तो तो बेटा जी 2 अलग केस थे। किसी ने कहा कि उसने 30 डिग्री एंगल में एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया, किसी ने कहा कि मैं भी वहीं खड़ा था और मैंने उसी जगह से 60 डिग्री में फेंक दिया।
कह रहा मेरा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा कि तेरा दूर जाएगा, 60 वाले का कि 30 वाले का? 30 वाले कौन से मतलब इसके एंगल को बोला मैंने कितना, थीटा। ये इसने फेंका है और मैंने फेंका कितने पे, 90 60 पे। 60 मेरा एंगल मैंने क्या बोला, 91 मैं कह रहा हूँ कि बताओ किसका ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, सेम 30 वाला। 30 वाला कि 60 वाला? हम दोनों कहाँ खड़े थे, एक साथ, हाँ एक ही जगह पे। अब ले आओ इकट्ठा एक साथ दोनों को, आ जाओ जी ये रहे। वेलोसिटी हम दोनों यही खड़े थे, आशीष उधर में ही खड़े थे। तूने फेंका कितने पे है, 30 पे। मैंने कितने फेंका है, 60। दोनों ने एक साथ फेंका ऑब्जेक्ट। ले तू कह रहा सर मेरा एंगल थीटा, मैं कहा छोड़ मेरा एंगल क्या है, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं सही कह रहे सर ने सर। तो आवाज अलग ठीक? अलग केस लिए। तो दो अलग अलग केस है। मैं डायग्राम में वो अलग आदमी, मैं अलग हूँ, वो अलग है, लेकिन एक ही जगह से बोल को फेंक रहे हैं। वो 30 पे और मैं किस पे, 60 पे। मैं हमेशा कितने एंगल में फेंक रहा हूँ, जितने एंगल में वो फेंकता है ना, उस एंगल को मैं 90 से क्या कर देता हूँ, माइनस, फिर फेंकता हूँ मैं उठा के। समझ रहे हैं? उस केस में उसकी रेंज और मेरी रेंज दोनों क्या आएगी, सेम। साइन 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस की। कॉस 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन की ये भी वही आएगा, 2u sin थीटा इनटू में क्या, cos cos थीटा। थीटा बाय जी। जो रेंज उसकी होगी रेंज मेरी है। तो एक रेंज के कितने एंगल होते हैं, दो। कौन कौन से सर, जो रेंज थीटा पे होती है वही रेंज किस पे होती है, 90 माइनस थीटा पे। पर दो अलग अलग लोग हैं यहाँ। तूने ये नहीं करना कि तू थीटा फेंक तो मैं 90 माइनस थीटा फेंकू, नहीं। जितने डिग्री पे वो फेंक रहा है 30 पे, तूने क्या करना है, उसमें से 90 में से उसको माइनस करना है, फिर तूने किस पे फेंकना है, 60 से। लेकिन तूने वो एंगल 60 कौन सी लाइन के साथ लेना है, कौन सी लाइन के साथ, जिसके साथ उसने एंगल लिया था। उसने एंगल लिया था किसके साथ, x के साथ। तेरा भी साथ में किसके होना चाहिए, x के। और तू क्या सोच रही पता है, इसका थीटा x के साथ थीटा, तो y के साथ कितना, 90 माइनस थीटा। वो नहीं सोचना है। आप दोनों ने एंगल लेना किसके साथ है, x के साथ। वो 30 पे तो आप 60 पे। जब भी फेंकेंगे रेंज क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, अलग अलग आएगी। हाइट क्या आएगी, अलग अलग। क्योंकि क्यों अलग अलग आएगी, रीजन क्योंकि हाइट क्या होता है, uy स्क्वायर बाय 2g। अरे एक बार एंगल 30 लोगे तो uy की वैल्यू अलग आएगी, हाँ। 60 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगा। तो y वाला कंपोनेंट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। x वाले भी अलग आएंगे। पर क्या था, फॉर्मूले में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। कौन से, x वाला और कौन सा, y वाला। कहाँ लिखा था मैंने फॉर्मूला रेंज का, बता दिया क्या। रेंज के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या होता है, जब थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ux uy बन जाता है। uy क्या बन जाता है, ux। समझो कैसे बन जाता है, मिटा लो इसको, देखो बात समझ। दो अलग अलग केस, ये देख बेटा, ये कहता है सर मैंने तो फेंका 50 की स्पीड से, मेरा एंगल था कितना, 53। मैंने कहा ठीक है, रेंज क्या है इसकी, ये स्पीड कितनी है ux वाली, 30। uy वाली कितनी है, 40। रेंज क्या है, 2 इंटू में 30 इंटू में 40, ux इंटू uy, y में 10 g। 240। मैंने कहा नहीं, मैं तो फेंकूंगा किससे, 37 से। 37 के 90 माइनस 53 था। ठीक है, स्पीड मैंने वही दी कितनी, सेम 50 मीटर पर सेकंड। फिर दो कंपोनेंट हुए, ux एक ux और क्या, 40 ux कितना आया, उल्टा हो गया, uy बन गया ux, ux बन गया क्या, होता ही है ट्रायंगल के अंदर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का खेल क्या था, ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस तो थीटा। साइन थीटा की वैल्यू cos की कौन सी वैल्यू, 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम ही तो होती है। साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। cos के लिए ये cos के लिए ये बेस, और ये क्या, हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा करेगा तो भी p बाय h आएगा ये। हाँ cos 90 माइनस थीटा करेगा तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो बात तो गया। इन दोनों का रेशियो ही आएगा सेम। सेम आएगा। अच्छा अब बता, रेंज क्या आएगी, रेंज तो वही आएगी, क्या फर्क पड़ता था, वो वहां चला गया, मल्टीप्लाई होना है 2 इंटू में 40 इंटू में क्या, पहले 30 गुना 40 लिखा था, 40 गुना 30 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है बता, 240 क्या आएगी सेम। पर रेंज, सॉरी हाइट डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि अब हाइट कैसे आएगी, ug यहाँ निकालूंगा तो 40 का स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ निकालूंगा तो 30 का 30 का स्क्वायर बाय 2g। तो रेंज अलग आएगी सर, समझ रहे हैं बात को। सॉरी रेंज क्या हो, हाइट अलग आएगी, रेंज क्या आएगी, क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। पलटी तो गए, ux uy बना, uy क्या बनता है, ux। जब थीटा की बजाय एंगल क्या ले लेते हो आप, 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई में तो क्या फर्क पड़ता है, 4 इंटू 3 करे 3 इंटू 4 कर पड़ रही है, यहाँ पे बढ़ता है। only uy जो है यूज करना था। ठीक है, टाइम पे फर्क पड़ेगा, टाइम में
टाइम किसका ज्यादा होगा, जो वो ऊपर से गिरेगा कि जो नीचे से गिरेगा? रेंज सेम है, सेम ही तो सोर्स लगाते हैं। टाइम किस पे डिपेंड करता है? यूआई पे यूआई पे। यूआई बदला नहीं बदला? बदला है। टाइम बदलेगा भाई। यूआई ज्यादा हो गया तो पहले कितनी स्पीड से गया था, तो कितना चार- टाइम लगा था? 4 जाने में 8 सेकंड। 8। अब कितनी स्पीड जा रहा है? 30। सोच के देखना, 30 से 3 जाने के 3 आने के। अब 6 सेकंड हो गए। वर्टिकल स्पीड कम, तो टाइम भी क्या लगेगा? कम। ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। जब ऊपर से आएगा नीचे तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। एक केस में हाइट ज्यादा, एक में हाइट क्या है? कम। जो ऊपर से आएगा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। उसको तुम समझ गए मेरी बात? टाइम भी अलग है। जो यूआई पे डिपेंड करेगा, यूआई तो चेंज हुआ ही है, तो टाइम भी अलग लगेगा। कंफ्यूजन तो नहीं? ना। पक्का? मैक्सिमम रेंज लास्ट लो। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं? एक ही नहीं है। मैंने कोई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी 2u sin थीटा बाय जी के रेक्टर नहीं लगवाया भैया। मैंने फैक्ट्स बताया आपको, फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, समझ रहे हैं? कोई फॉर्मूला नहीं रखवाया मैंने आपको यहाँ पे। बैग भी थक गया होगा, किसी कंधों पे होगा बेचारा। समझो, मैक्सिमम रेंज नीरज चोपड़ा। मैक्सिमम रेंज में u और g तो कांस्टेंट है, फेंकने की वेलोसिटी जितना दम है उतना तो फेंकेंगे जैवलिन थ्रो, है ना? भाला फेंकना है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। किसकी? साइन की पता? 45 नहीं, मैक्सिमम दबा है 90 पे। sin 2 थीटा इज व्हाट? 90। हाँ, थीटा इज व्हाट? 45। sin 2 थीटा मतलब +1 होना चाहिए, मतलब sin 90। तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री के एंगल पे रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम है। साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी? u स्क्वायर। जेई वाले बच्चे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दिया करो। तुम्हारे रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2ux into uy बाय में जी। पता? क्या? दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ, मैक्सिमम आंसर कब आता है? जब दोनों मैक्सिमम। इधर बनो 45 हो। एक वैल्यू है 5, उसके दो कंपोनेंट करते हैं, हाँ 2 कंपोनेंट करते हैं, 5 से छोटे बनेंगे ना? हाँ, 5 से क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। 5 से छोटे बनेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? कोई भी छोटे बनेंगे। अब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो 5 से छोटे हैं, मैक्सिमम कब आ सकता है? जब दोनों इक्वल हो। 45 पे ये क्या है? 5√2। ये क्या है? 5√2। इससे बड़े कंपोनेंट नहीं कर सकते आप। इससे बड़े कंपोनेंट 5/√2 सॉरी, है ना? ना 5/√2 सही था। हाँ ठीक है। 5√2 वैसे बात कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल। और इक्वल सिर्फ एक ही केस में होते हैं, जब एंगल कितने डिग्री हो? 45। दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर में होता है, तभी तो एंगल बनता है 45। दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? वो आएगा, मैक्सिमम आएगा। रेंज मैक्सिमम तब आएगी जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल तब होगा जब एंगल कितना डिग्री होगा। 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। 1/g आ जाएगा। क्या 1/g आ जाएगा? क्या होगा तुझे? 1/g आ गया। अच्छा, इसमें इतना तो मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। आप समझे मेरी बात? क्या करना? अभी कुछ भी दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन डू इट इजीली। मैंने भी तो ये आपको बोला वैल्यू 1/g की